उपचुनाव के नतीजों को बसपा जमकर भुनाने में जुट गई है। बसपा अध्यक्ष रामपुर और आजमगढ़ के नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका दावा है कि यूपी में भाजपा को हराने की ताकत सिर्फ बसपा में है। मायावती ने मुसलमानों का बिना नाम लिए कहा कि एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनावों में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बसपा एक खास समुदाय को यह बात समझाने की कोशिश करती रहेगी कि उनके बसपा के साथ जुड़ने से ही राज्य में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। अखिलेश के कोर वोट बैंक में मायावती की सेंधमारी। उपचुनाव में सफल हुआ मायावती का मुस्लिम प्रयोग। मायावती को आजमगढ़ की सीट जीतने की उम्मीद वैसे भी बहुत कम थी, लेकिन जो उनका लक्ष्य था उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो गई हैं। ये लक्ष्य था मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाना और सपा को उसके ही किले में धूल चटाना। मायावती आजमगढ़ की हार में भी अपनी जीत मान नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, बसपा प्रत्याशी शाह आलम ने आजमगढ़ उपचुनाव संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा। इसे 2024 चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी बनाए रखना जरूरी है। सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बसपा की पूरे यूपी में 2024 चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने के लिए भी संघर्ष और प्रयास लगातार जारी रखना है। एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनाव में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। मायावती ने अपने ट्वीट में जिस विशेष समुदाय का जिक्र किया, असल में वो मुस्लिम वोटर्स हैं, जिन्होंने आजमगढ़ में अखिलेश यादव का गणित बिगाड़ दिया। जीत दर्ज करने वाले भाजपा के दिनेश लाल यादव को 3,12,768 वोट मिले। दूसरे नंबर पर सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। यानी अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव की हार सिर्फ 8,679 वोट से हुई और धर्मेंद्र के सबसे बड़े विलेन साबित हुए बसपा के गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली भले तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्हें 2,66,000 से ज्यादा वोट मिले। अब माना जा रहा है कि गुड्डू जमाली के पक्ष में मुस्लिम वोटर्स का एक तबका चला गया, जिसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा। यहाँ बात गुड्डू जमाली की नहीं है, बल्कि बात तो बसपा के मुस्लिम वोट बैंक वाली रणनीति की है, क्योंकि आजमगढ़ में 24% मुस्लिम वोटर हैं और इस वोट बैंक को एकजुट करने में अखिलेश नाकाम हो गए। समय कम मिला, हम लोग जनता के बीच में नहीं जा पाए, जनता के बीच में पहुंच नहीं पाए, अपनी बात को नहीं कह पाए। और इसमें हम किसी का दोष नहीं देंगे, किसी गलती नहीं, गलती स्वयं हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग गरीब बस्तियों में पहुंच नहीं पाए, अपनी बात को कह नहीं पाए, उनको उत्साहित नहीं कर पाए, जिसका कारण था जहां आप कह रहे 4,36,000 पोल हुआ, वहाँ पोल कितना हुआ? 3,04,000। 3,04,000 पोल हुआ। सपा अपनी जमीन बचाने में नाकाम हो गई और मायावती ने 2024 की तैयारी में पहला बड़ा धमाका किया है। मायावती की कोशिश खुद की जीत से ज्यादा सपा को हराने की दिख रही है। ये बात उनके ट्वीट में भी दिखाई देती है। नतीजे आने के फौरन बाद भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, उपचुनाव में बसपा ने सत्ताधारी भाजपा और सपा के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वो सराहनीय है। उपचुनाव के नतीजे ने साबित किया कि बसपा में ही भाजपा को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। मायावती के 26 जून वाले ट्वीट में भी समुदाय विशेष का जिक्र हुआ था और 27 जून वाले ट्वीट में भी यही दिखा। यानी मायावती का पूरा फोकस अब मुस्लिम वोट बैंक पर है। उधर असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वोट बैंक के लिए लगातार फील्डिंग सेट कर रहे हैं। मायावती और ओवैसी दोनों के सियासी दुश्मन यूपी में अखिलेश यादव ही हैं। देखिए, रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें
जो बीजेपी को हरा नहीं सकते वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता, विधानसभा चुनाव में सपा को रिकॉर्ड 32% वोट मिले थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थे मुस्लिम मतदाता। लेकिन आजमगढ़ और रामपुर में सपा की हार के बाद इस मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव साफ नजर आ रहा है। अब चुनौती अखिलेश के सामने है कि वो कैसे इस दरार को मिटाते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।